हाँ जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखेंगे जो नोबेल प्राइज 2023 के जो दो क्षेत्र हैं उनमें जो प्राइज है उनकी घोषणा हो चुकी है। तो देखेंगे हम कि क्या अपडेट है नोबेल प्राइज से संबंधित। तो देखो, कल 2 अक्टूबर को क्या है, जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो क्षेत्र है उसमें जो पुरस्कारों की घोषणा कर दी थी, और आज एक फिजिक्स के अंदर भी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो देखो, पहले देखेंगे हम फिजियोलॉजी के अंदर, छोटी सी क्लास रहेगी अपनी, तो जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। देखो, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर कल 2 अक्टूबर को घोषणा हो चुकी थी कि भाई इनको इनको प्राइज दिए जाएंगे। तो देखो, फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र के लिए घोषणा हो चुकी है। तो किस आविष्कार के लिए दिए जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए। जो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए क्या खोज की है इन्होंने? तो देखो, कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी mRNA, क्या mRNA जो टीकों के विकास में मदद के लिए। तो देखो, mRNA जो एक शोध था, इससे क्या विकसित की गई? तो इसके लिए टीके विकसित किए। जो कोरोना के जो जितनी वैक्सीन का प्रोग्राम चला था, जितनी वैक्सीन विकसित की गई थी कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस के खिलाफ, तो ये किस पे प्रभावित थी या किसके द्वारा? तो mRNA से तात्पर्य है कि जो कोरोना वायरस के जो संबंधित जो जितनी भी वैक्सीन विकसित की गई थी, तो उनका आधार क्या था? वो उनका आधार था mRNA। तो इसके लिए किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनके लिए मिला है नोबेल पुरस्कार कैटलीन केरिको, ये हंगरी से संबंधित है, और एक है ड्रू विसमैन, ये यूएसए के नागरिक है। तो किन दो वैज्ञानिकों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज मिला है? तो वो देखो, 2023 का जो नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर, तो एक तो है महिला कैटलीन केरिको, ये है हंगरी जो देश है, इनकी मूल निवासी है। कैटलीन केरिको हंगरी से है, और एक है ड्रू विसमैन, ये यूएसए के नागरिक है। अगला देखो, तो देखो, आरएनए वैक्सीन होती क्या है? आरएनए आधारित वैक्सीन होती क्या है? तो देखो, टीकाकरण एक विशेष रोगजनक एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के गठन को उत्तेजित करता है। तो देखो, टीकाकरण क्या है? यदि आपसे टीकाकरण के बारे में पूछ ले, तो देखो, टीकाकरण एक विशेष रोगजनक के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के गठन को उत्तेजित करता है। ठीक है, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एक विशेष रोगजनक के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के गठन को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो वैक्सीन बनाने पर नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे पहले वैक्सीन विकसित की थी या वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले, तो जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला था? तो वो थे मैक्स थेलर। कौन थे? मैक्स थेलर। कब मिला था? 1951 में। कब मिला था भाई? 1951। किसको मिला था? मैक्स थेलर को मिला था। किस में मिला था? तो मेडिसिन के अंदर जो वैक्सीन बनाने की जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है, वैक्सीन बनाने पर जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है, वो किसको मिला था? मैक्स थेलर को मिला था। किस टीके की खोज की थी या किस टीके को विकसित किया था इन्होंने? तो वो पित्त ज्वर या येलो फीवर का टीका विकसित किया था इन्होंने। पित्त ज्वर का टीका विकसित किया था। किसने किया था? मैक्स थेलर ने 1951 में। ये एक एडिशनल फैक्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेता है। अब देखो, mRNA क्या है? mRNA या मैसेंजर आरएनए, तो देखो, ये टेम्पलेट के रूप में होती है। टेम्पलेट बोल सकते हो आप, एक फिक्स प्रोग्राम होता है, तो इसका भाई ये काम है। जैसे हम मोबाइल में जैसे कोई काम करते हैं, तो उनका एक फिक्स प्रोग्राम डिसाइड होता है कि भाई इस फंक्शन से ये काम होगा। तो mRNA या मैसेंजर आरएनए का ये तात्पर्य होता है कि ये जो शरीर है इसमें टेम्पलेट के रूप में होता है। mRNA क्या करता है? डीएनए को मैसेज भेजता है। mRNA ये मैसेंजर का काम करता है। किसका काम करता है? मैसेंजर का काम करता है, इसलिए इसके आगे m लगाया जाता है। आरएनए के बहुत सारे भाग है, तो इसमें एक है mRNA। ठीक है, ये डीएनए को मैसेज भेजता है। मैसेज कब भेजता है? कि जब शरीर में वायरस की मौजूदगी हो या वायरस प्रेस कर गया हो, तब डीएनए क्या करता है? मैसेज को
इससे इसमें से इससे डीएनए क्या करता है, प्रोटीन व एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो वायरस से लड़ सके, ठीक है। ये है एमआरएनए। अब देखो फिजिक्स यानी भौतिकी में नोबेल प्राइज 2023, जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 2023 में किन किन को मिला है, तो मिला है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रोज व एनी एल हुइलियर, फेरेंग क्रोज और एक मिला है पियरे एगोस्टिनी। ये 3 को मिला है नोबेल प्राइज। घोषणा कब हुई है, तो आज ही 3 अक्टूबर 2023 को इनकी घोषणा हुई है। भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला है, इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये किस कारण मिला है इनको नोबेल प्राइज, या किस आविष्कार पर मिला है इनको नोबेल प्राइज, तो वो मिला है नोबेल पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए प्रायोगिक तरीकों को विकसित करने के लिए इन्हें जो नोबेल प्राइज 2023 भौतिकी का जो इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, किन किन मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रोज व एनी हुइलियर। ये 3 है, इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर। अब देखो नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। नोबेल प्राइज है क्या, तो देखो नोबेल प्राइज क्या है, तो नोबेल प्राइज है अल्फ्रेड नोबेल है। इन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी थी 1895 में, इन्होंने वसीयत लिखी थी 1895 में। तो उसके तहत उन लोगों को दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। किसको मिलता है, तो उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। तो मानव जाति के लिए सबसे अच्छा काम किया है उन्हें क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। या मानव जाति के जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है उन्हें दिया जाता है नोबेल प्राइज, ठीक है। अब देखो अल्फ्रेड जो नोबेल थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1896 में। कब होती है, 1896। वसीयत कब लिखते हैं ये, तो 1895 ईस्वी के अंदर, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1896 के अंदर। ये किस देश के थे, तो ये स्वीडन देश के थे। किस देश के थे, ये स्वीडन देश के थे। तो देखो उन्होंने अपनी शेष वसूली योग्य संपत्ति को 5 प्राइज में इन्होंने वसीयत में लिखा था कि जो मेरी जितनी भी शेष संपत्ति रहेगी तो उन्हें 5 प्रकार के नोबेल प्राइज में बांट दिया जाएगा। 5 प्रकार के नोबेल प्राइज में उन्हें बांट दिया जाएगा। जितनी भी मेरी शेष संपत्ति है वसूलने योग्य, तो उन्हें 5 पुरस्कारों में स्थापित करने के लिए उपयुक्त नोबेल प्राइज को शुरू किया। और शुरू कब हुआ ये, तो ये हुआ 1901 में। तो पहली बार नोबेल प्राइज कब शुरू हुए थे या कब दिए गए थे, तो 1901 में दिए गए थे, ठीक है। अब देखो दिए किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आगे देखो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखो किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है। एक मिलता है भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा। तो ये विज्ञान के जो 3 भाग है, विज्ञान के जो 3 शाखाएं हैं विज्ञान की, इनमें नोबेल प्राइज मिलता है। इसके अलावा साहित्य, शांति और आर्थिक, इनमें क्या है, नोबेल प्राइज मिलता है। तो 6 फील्ड है, 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। पुरस्कार क्या है, देखो पुरस्कार मिलता कब है, अक्टूबर में घोषणा होती है। अक्टूबर महीने में हर साल घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये प्राइज दिए जाते हैं। अक्टूबर माह में घोषणा होती है। इस अक्टूबर माह में जितने भी 6 प्रकार के क्षेत्र है उनकी घोषणा हो जाएगी। बाकी मिलेगा कब पुरस्कार, तो मिलेगा 10 दिसंबर को। प्रदाता देश कौन से हैं, कौन कौन से देश नोबेल प्राइज देते हैं या कौन सा देश देता है, एक तो देता है स्वीडन, ये तो देता है 5 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में, स्वीडन देता है 5 क्षेत्रों में। एक देता है नार्वे केवल शांति देता है। शांति के क्षेत्र में जो प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है शांति के क्षेत्र में, वो कौन सा देश प्रदान करता है, वो करता है नार्वे। बाकी रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा भौतिकी व साहित्य व आर्थिक जितनी भी ये क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है, प्राइज में मिलता क्या क्या है, पुरस्कार में मिलता क्या क्या है। तो देखो एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना जैसे अपने भारत की जो करेंसी है, भारत की जो करेंसी है वो क्या है, रुपी, ठीक है। वैसे ही स्वीडन देश की जो करेंसी है वो है क्रूना। कौन सी है, क्रूना। तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना मिलते हैं। 10 मिलियन का तात्पर्य कि 1 करोड़ क्रूना दिए जाते हैं। एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 1 करोड़ रुपए या क्रूना
इस इनाम में मिलते हैं। ये देखो कुछ नोट्स फैक्ट है जो हमने कटिंग न्यूज़पेपर कटिंग से उठाए हैं। नोबेल प्राइज एक नजर में, ठीक है, शुरू कब हुआ? 1895 में। कब की गई? 1895। 1895 के अंदर इस प्राइज की क्या की गई? स्थापना की गई। 1901 से शुरू किया गया, 1901 से शुरू किया गया, यानी पहली बार प्रदान किए गए जो नोबेल प्राइज है अलग अलग क्षेत्रों में, वो 1901 से पहली बार शुरू किए गए। 1968 में एक सेक्टर और जोड़ा गया या एक क्षेत्र और जोड़ा गया, कौन सा? इकोनॉमिक्स। शुरू जब 1901 से शुरू हुए थे तब 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते थे। 1968 में एक अलग क्षेत्र जोड़ा गया। 8.33 करोड़ रुपए, 8.33 करोड़ रुपए हर साल इसकी इनाम राशि है, ठीक है। बाकी जितने भी अपडेट आएंगे नोबेल प्राइज से संबंधित 2 क्षेत्रों में आए हैं, अभी 4 क्षेत्र बाकी है, आपको टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ भेज दी जाएगी। और इस ऐसी और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। देखो प्रेम क्लासेज यूट्यूब पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्रेम क्लासेज टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हो, और प्रेम क्लासेज यूट्यूब से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो ताकि उसमें करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए। बाकी कोई अदर जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अब आगे जितने भी जो 4 क्षेत्र और बच्चे हैं नोबेल प्राइज के, 4 प्रकार और बच्चे हैं, उनको भी मैं वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा। और आप प्रेम क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है इनमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद साथियों।